छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी ने समझा दिया। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट रहने के लिए कह दिया है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक ली है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। बैठक खत्म होने के बाद कार्यालय के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहे। जब छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता एक टेबल पर बैठे तो राहुल गांधी ने कई जरूरी निर्देश दिए, जिसमें सबसे अहम निर्देश पार्टी के अंदर तालमेल बैठाने को लेकर दिया गया। राहुल गांधी ने सभी नेताओं को पार्टी लाइन पर काम करने के लिए कहा है और पार्टी अनुशासन को बनाकर चलने के लिए निर्देश दिया है। इसके अलावा 3 सालों में कांग्रेस किस तरह काम करने वाली है, किस तरह मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है, इसकी रणनीति भी बनाई गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुद्दों पर भी दिशा निर्देश दिया है, साथ ही संगठन के कामकाज को लेकर समीक्षा की। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, सुनिए। खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तमाम नेताओं की हमारी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ को लेकर और अच्छे माहौल में हुई है। और दोनों राहुल जी खड़गे जी ने निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ मूलतः कांग्रेस माइंडेड स्टेट है और वहाँ जो नौजवान हैं जो आज इस सरकार से परेशान हैं, एक उम्मीद की तरह हमारे को देखते हैं कांग्रेस की तरफ, उस पर हमें खड़ा उतरना है और सब मिलकर इस काम को करेंगे, तमाम नेता छोटे बड़े सब मिलकर। अब क्योंकि सिर्फ 3.25 साल बचे हैं सरकार के, तो अब हम एक नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं संगठन के लिए भी और तमाम नेता। और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में सारे जो प्रमुख नेता हैं हमारे, वो सब एक जाजम पर हैं और स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। और यही आज गाइडलाइन राहुल जी खड़गे जी ने दिया है कि देश उम्मीद आज कर रहा है कांग्रेस से कि बेहतर विकल्प हम लेकर आएँ और हमारी स्टेट में, संगठन में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जनप्रतिनिधियों में एक अच्छा समन्वय है और इसका आप लोगों को आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेगा। इसके पहले 26 जनवरी को भी कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई थी और आज एक हफ्ते के अंदर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता दोबारा दिल्ली पहुंचे थे। लगातार बैठकों के बीच कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में अभी से जुट गई है, साथ ही अपने प्रदेश संगठन को भी मजबूत करके आक्रामक मोड में आने की तैयारी में है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगता है कि वो सरकार बना सकती है। क्या ऐसी संभावनाएं हैं? क्या ऐसी गुंजाइश है? मृगेंद्र जी, देखिए, सचिन पायलट के बयान को देखें तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस माइंड स्टेट है। हालांकि सिर्फ 5 साल राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार चली और राज्य गठन हुआ उस समय, क्योंकि मध्य प्रदेश से बंटवारा हुआ था, कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ में ज़्यादा थे, इसलिए 3 साल लंबा समय, 17 साल जो है बीजेपी की सरकार चली है, बीजेपी की सरकार रही है, 15 साल लगातार रही। ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि पिछले 5 साल जो उनकी सरकार चली उससे छत्तीसगढ़ में कुछ माहौल है। लेकिन जो राहुल गांधी की बैठक है, उस बैठक में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें निकलकर सामने आई। एक तो मनरेगा को लेकर देश भर में जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस को ये लगता है कि मनरेगा एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस पर अगर देश भर में कांग्रेस मजबूती से बात करती है, इंडिया अलायंस मजबूती से बात करता है, तो उसमें बदलाव हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय सचिन पायलट ने भी कहा और राहुल गांधी की बैठक में भी ये था कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी एरिया हैं, वहाँ माइनिंग को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं, आदिवासियों को जो दिक्कतें हो रही हैं, खासतौर पे बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र में, उसमें कांग्रेस को मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर कांग्रेस का फोकस ट्राइबल और जो मनरेगा को लेकर जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ के लोगों को साधने का एक बड़ा प्लान बना है। अगले 3 साल में किस तरीके से कांग्रेस इसको एग्जीक्यूट करती है वो देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को जब लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ सकती है, तो इन सब मुद्दों पर राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि इन सब मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएं। इसके साथ ही सरकार की जो असफलताएं हैं, सरकार के चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर जाएं। कुल मिलाकर सेंट्रल ने जो 2 टास्क दिए हैं उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी और उनको उम्मीद है कि इन दोनों टास्क को पूरा करने पे उनकी सरकार आ सकती है। जी, निश्चित तौर पर, और उम्मीद तो यही करना चाहिए किसी भी विपक्ष को जिसकी सरकार नहीं है कि हम मेहनत करें, रणनीति बनाएं, सरकार आ सकती है। लेकिन अभी 3 साल का लंबा वक्त है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार क्या करती है और विपक्ष किस तरह से रणनीति बनाती है, इसी तरह से हम आप देखेंगे और विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी आपका।